एक ऐसा व्रत जो सूर्योदय से चंद्रोदय तक मनाई जाती हो, जिस व्रत को खुद माता पार्वती ने किया हो और एक साफ संदेश सुहागिन महिलाओं के लिए दिया हो कि जो महिलाएं नियम और धर्म से इस व्रत का पालन करेंगी, वो अपने पति के साथ दीर्घायु होकर सुखी वैवाहिक जीवन बिताएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार जब अर्जुन के न रहने पर पांडवों पर विपत्ति आई थी, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी थी। ये पर्व सदियों से सुहागिनों की रक्षा करते आ रही है। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि करवा चौथ पर चांद को छलनी से देखने पर पति की लंबी आयु होती है। साथ ही व्रती महिलाओं के पति जीवन भर स्वस्थ और संपन्न रहते हैं। वहीं इस नियम से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि छलनी में जितने छेद होते हैं, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। पौराणिक कहानी की माने तो करवा चौथ पर चांद को छलनी से देखने की वजह चंद्रदेव को मिले एक शाप से जुड़ी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार चंद्रदेव ने अपनी सुंदरता के अहंकार में गणेश जी के रूप रंग का मजाक उड़ाया था। इस बात से क्रोधित होकर गणेश जी ने शाप दिया था कि जो मनुष्य चांद को सीधे देखेगा उस पर दोष लगेगा और उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। बाद में चंद्रदेव के क्षमा मांगने पर गणेश जी ने इस शाप की अवधि केवल एक खास दिन के लिए कर दी थी, और वो दिन है भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। इस दिन चांद को देखने से कलंक लगता है, अपशगुन होते हैं, जिसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। समय के साथ लोगों के मन में यह डर बन गया कि हर चौथ की रात चांद को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसलिए करवा चौथ पर छलनी की आड़ लेकर चांद के दर्शन करने लगे। चांद को छलनी से देखने के दौरान छलनी के आगे की तरफ एक दिया भी रखा जाता है। इसका कारण यह है कि दिए की रोशनी पवित्र मानी जाती है, जो सभी तरह की नकारात्मक या शाप काटने का काम करती है। इस तरह छलनी पर दिया रखकर चांद को दिए की रोशनी की सकारात्मकता अर्पित की जाती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे इस व्रत में क्या करने चाहिए और क्या नहीं, जिससे कि इस पूजा और व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस बार करवा चौथ का व्रत कई महीनों में शुभ होने वाला है। जानकारों की माने तो इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग बन रहा है। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में निकलेंगे। करवा चौथ का दिन शुक्रवार और चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की भी विशेष कृपा होने वाली है। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाएगा, जो सूर्यास्त के 6:30 बजे तक होगा। चंद्रोदय 8:30 पर होगा। इसके बाद महिलाएं चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकती है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा की आराधना करके अर्घ देने के बाद ही पूरा माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाओं से जुड़ा है, इसलिए इस पूजा की मान्यता है कि व्रती महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। सोने या चांदी के जो भी आभूषण हो वह धारण करना चाहिए। सिंदूर और मंगलसूत्र का इस पूजा में विशेष स्थान है। दोनों को सदियों से सुहाग का प्रतीक माना गया है, इसीलिए मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र जरूर धारण करनी चाहिए। शादी विवाह की मंगल कामना से जुड़ा होने के कारण करवा चौथ में पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं के साथ मेहंदी का प्रयोग काफी शुभ माना गया है। यही नहीं, शादी से जुड़े वस्त्र या कोई निशानी इस पूजा में अवश्य ही होनी चाहिए, इससे पूजा सफल होती है। इसके बाद एक चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर करवा चौथ की माता को विराजमान करना चाहिए। साथ में भगवान शिव के पूरे परिवार के साथ फोटो अवश्य लगानी चाहिए। यह इस पूजा में विशेष फलदायी माना जाता है। फिर अलग अलग क्षेत्रों के रीति रिवाजों के अनुसार घर के बड़े बूढ़ों की सलाह से पूजा स्थान को सजाना चाहिए। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार माता को भोग लगानी चाहिए और सुहाग की कुछ निशानियां जैसे टिकली या सिंदूर माता को अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। स्वयं भोलेनाथ ने इस दिन माता पार्वती को करवा चौथ की व्रत कथा सुनाई थी।
इससे करवा माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, पति की रक्षा और सुरक्षा होती है। जब चंद्रदेव को अर्घ देना हो तो लोटे में चांदी का कोई सिक्का और अनाज जरूर डाल दें, क्योंकि चंद्रदेव वनस्पति के देवता माने जाते हैं और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए अर्घ देना चाहिए। और जिस छलनी और दीपक से चंद्रमा को देखते हैं उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अपने पति का पूजन करना चाहिए। आपके घर में कोई बड़े बूढ़े या बुजुर्ग रहते हो तो उनका आशीर्वाद जरूर लें। अब सवाल उठता है कि अगर आसमान में चांद ना दिखे तो क्या करना चाहिए। ऐसे में महिलाओं को यह सलाह दी जाती है कि भगवान शिव के सिर पर रखे चंद्रमा की पूजा करके व्रत खोल सकती है। इस तरह व्रत खोलने के लिए वो भगवान से क्षमा मांग सकती हैं। चंद्रमा के रूप में महिलाएं चंद्रदेव की पूजा करती है, इसलिए चांद ना दिखने पर महिलाएं चंद्रदेव का आह्वान कर पूजा कर सकती है। इसके बाद वो अपना व्रत खोल सकती है और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकती है। अगर चांद नहीं निकला है तो महिलाएं उस दिशा में भी पूजा कर सकती है जिस दिशा में चंद्रमा का उदय होगा। फिर वो करवा माता की पूजा कर अपना व्रत तोड़ सकती है। अगर उन्हें चांद नहीं दिखता है तो महिलाएं चावल के साथ एक थाली में चंद्रमा की आकृति बनाकर उसे चांद समझकर उसकी पूजा कर अपना व्रत तोड़ सकती है। आजकल कई महिलाएं वीडियो कॉलिंग के जरिए दूसरे शहरों में दिखने वाले चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ती हैं। इसे भी एक अच्छा उपाय माना गया है। करवा चौथ के दिन सात्विक भोजन करनी चाहिए। अब इस पूजा में कुछ ऐसे नियम भी हैं जो निषेध माना गया है। जैसे इस दिन पति को भी सात्विक रहना होता है। मद्यपान और मांसाहार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। पतियों को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। कटु वचन या गलत भाषा का प्रयोग पति को संकट में डाल सकता है। ये सत्य है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा पति और पत्नी की आपसी प्रेम भाव से ही संपन्न माना जाता है। इसीलिए इसमें तलाकशुदा पत्नियों को इस पूजा से दूर रखा गया है। पति हो या पत्नी, जो भी अपने जीवन साथी में श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते उसे ये पूजा नहीं करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो इसका फल उल्टा पड़ सकता है। घर में दुख और दरिद्रता आने लगती है। दरअसल करवा चौथ संपूर्ण परिवार के आपसी प्रेम और सौहार्द पर आधारित पूजा है। जिस परिवार में लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से इस पूजा को संपन्न करते हैं वो निश्चय ही इस पूजा का संपूर्ण लाभ उठाते हैं। उस घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है, ऐसा माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करें कि आप किस शहर से हैं, वहाँ करवा चौथ किस तरह मनाई जाती है। तो अब मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।